चैप्टर 3 ज्योग्राफी, चैप्टर 3 ड्रेनेज। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, मजा आएगा आपको देख के। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, चैप्टर करने से पहले क्या है कि कुछ बेसिक टर्म्स हैं, ठीक है, वो कीवर्ड्स हैं जिनका मीनिंग हम लोगों को पता होना चाहिए। तो पहले देखते हैं कीवर्ड्स, आपने अच्छे से समझना है क्या है क्या। समझने वाला चैप्टर है और थोड़ा सा लर्निंग वाला भी है। पहले समझना है फिर लर्न होगा। लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला वर्ड आता है एक है रिवर। रिवर एवरीबॉडी नोस। अब रिवर के साथ पहला वर्ड आता है सोर्स। जिस जगह से रिवर शुरू होता है उसको कहते हैं सोर्स, और जिस जगह पे रिवर खत्म होता है उसको बोलते हैं माउथ। जो ये मेन रिवर है, जैसे ये मेन रिवर है और उसके साथ एक छोटा सा रिवर और मिल रहा है, तो जो छोटा रिवर मिल रहा है उसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। जहां पे दो रिवर्स मिलते हैं, दैट प्लेस इज नोन एज कॉन्फ्लुएंस। लेविस आपके सिलेबस में है नहीं, मैं नहीं बता रहा। अब दिस इज इंपॉर्टेंट, डेल्टा। डेल्टा है क्या कि एट द माउथ ऑफ द रिवर, जहां पे रिवर खत्म होता है, तो रिवर गेट डिवाइडेड इनटू मैनी चैनल्स। डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में रिवर बढ़ जाता है, तो एक ट्रायंगुलर लैंड फॉर्म बनती है, ट्रायंगुलर लैंड फीचर बनता है। दैट ट्रायंगुलर लैंड फॉर्म इज नोन एज डेल्टा। अगर डेफिनेशन आएगी तो आपने कहना है कि दिस द ट्रायंगुलर लैंड फॉर्म व्हिच इज फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ द रिवर इज नोन एज डेल्टा। एस्टुअरी भी हम आगे पढ़ेंगे कि जब रिवर की स्पीड स्लो होती है तो वो पानी फैल जाता है चारों तरफ, तो वो बनाता है डेल्टा। अगर फॉर एग्जांपल कि जहाँ पे समुंदर है तो वहाँ पे कोई ढलान नहीं है, रिवर सीधा ही जाके समुद्र में मिल रहा है, तो वो क्या बनाएगा, उसको हम कहेंगे एस्टुअरी, सीधा जाके मिल रहा है। और इसमें कीवर्ड्स हैं, ये एक ऑक्सबो लेक है, वो आपको दिखा दूंगा आगे, अच्छा आएगा वो बताऊंगा। मेआंडर्स हैं, ये दो वर्ड हैं, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इजी है, डेफिनेशंस है, आप यहाँ से भी लर्न कर सकते हो। इजी इंटरेस्टिंग डेफिनेशंस है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि व्हाट इज ड्रेनेज। ड्रेनेज क्या होगा? द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। एक एरिया है, उस एरिया में, अच्छा उससे पहले एक दो वर्ड और है। एक वर्ड है रिवर, एक है रिवर सिस्टम। अब जैसे गंगा है, गंगा इज वन रिवर, लेकिन गंगा के साथ बहुत सारी उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, छोटे रिवर्स हैं, गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, तो ये सारी उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। मेन रिवर गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज सबको मिला के क्या बोलते हैं? रिवर सिस्टम। एक है तो वो रिवर है, उसके साथ बाकी सारी स्मॉल रिवर्स मिलके, उसके ट्रिब्यूटरीज मिलके क्या बन गई? रिवर सिस्टम। तो वो क्या कर रहा है? ड्रेनेज क्या है? रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। किसी भी एरिया में कितने कितने रिवर जा रहे हैं, कहाँ से रिवर जा रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? ड्रेनेज। ज्यादा डीप नहीं जाना, तो ये डेफिनेशन को लर्न करो अच्छे से। वन, उसके बाद अब आ गया कि अगली डेफिनेशन आती है ड्रेनेज बेसन। अब देखो रिवर है, उसके साथ बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज भी हैं, कोई रिवर इधर से जा रहा है, कोई इधर से जा रहा है, कोई इधर से जा रहा है, कोई इधर से जा रहा है। तो रिवर ने ये सारा एरिया कवर किया है। एरिया कवर्ड बाय ए रिवर सिस्टम इज नोन एज ड्रेनेज बेसन। एरिया ड्रेन्ड बाय, जहां यहां से, अब देखो यहाँ पे देखो एक रिवर जा रहा है, इस रिवर में ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है, ये जो ये वाली ये ट्रिब्यूटरी है, ये ट्रिब्यूटरी है, ये ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज है। एक रिवर ये वाला है, एक रिवर ये वाला है। तो इस एरिया में जितने सारे रिवर्स हैं, ये सारे रिवर्स ने जितना एरिया कवर किया है, यहाँ से लेके ये देख लो, ये सारा एरिया कवर किया है, सॉरी ये सारा एरिया कवर किया है, तो इसको हम कहेंगे ड्रेनेज बेसन। द एरिया ड्रेन्ड बाय सिंगल रिवर सिस्टम इज नोन एज ड्रेनेज बेसन। ये डेफिनेशन आ रही है आपकी, डेफिनेशन नंबर 2। फर्स्ट पेज पे है डेफिनेशन, अच्छे से लर्न करनी है। अब आ जाओ आके, ठीक है। थर्ड डेफिनेशन आ गई है वाटर डिवाइड।
अब एक माउंटेन है, मैं यहीं से दिखा देता हूँ, ठीक है। अब ये माउंटेन है, ये आ जाओ, ठीक। अब ये वाला माउंटेन है, कोई ऊंची जगह है, ठीक है। अब ऊंची जगह से ऊपर से बारिश आ रही है, ये बारिश आई तो आधा पानी इधर चला गया, आधा पानी इधर चला गया। तो वो जो ऊंची जगह जिसने पानी को डिवाइड कर दिया, दैट माउंटेन और अपलैंड, ठीक है, सेपरेटिंग टू ड्रेनेज बेसिन इज नोन एज वाटर डिवाइड। तो ये ऊंची जगह इज नोन एज वाटर डिवाइड। तो ये डेफिनेशन आपने लर्न करनी है, अच्छे से लर्न करनी है, एक ना एक डेफिनेशन पेपर में आ जाती है। चलो अब आ जाओ आगे। पूरा का पूरा चैप्टर सिंगल शॉट में है, समय भी आपको आएगा, सिलेबस में है नहीं, वैसे बता देता हूँ कि जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन कौन सा है, अमेज़न। ये अमेज़न रिवर जा रहा है, ये देख लो कितना, ये सारा एरिया कवर कर रहा है अमेज़न। और जो इंडिया का जो ड्रेनेज बेसिन है वो आ गया गंगा। गंगा देख लो, यहाँ से गंगा रिवर जा रही है, ये गंगा रिवर, और गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज है, घाघरा, गंडक, यमुना, गोमती, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है। तो ये सारा एरिया जो है वो क्या है, इसका ड्रेनेज बेसिन ये है, जो एरिया कवर किया है इसने, ठीक है। और ये सारी क्या है, ये रिवर सिस्टम। वैसे लर्न करने के लिए इतना ही है कि इंडिया का लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन क्या है, गंगा, बस दैट्स ऑल, ठीक है। अब आ जाओ आगे। फिर हमारा क्वेश्चन आता है कि जो फर्स्ट पेज के ऊपर राइट साइड पे है, जो आप लोगों के, कि इंडिया में जो दो रिवर सिस्टम है, एक अगर हिमालय रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। हिमालय रिवर सिस्टम में आपके सिलेबस में 3 रिवर सिस्टम है। एक कौन सी वाला, इंडस, ब्रह्मपुत्र और गंगा। तो ये हमने पढ़ना है। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में ये सारे आते हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, ये किसमें आते हैं, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। हाँ जी, अगला आ गया हमारा ड्रेनेज बेसिन। 2 तरह के आ गए, ठीक, एक आ गया हिमालयन, एक आ गया पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। पेपर में क्वेश्चन आएगा डिफरेंशिएट बिटवीन हिमालय रिवर सिस्टम एंड पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, ठीक। अब आ जाओ हिमालय रिवर्स। जो हिमालय रिवर्स है और दोनों में डिफरेंस क्या आता है कि जो हिमालय रिवर्स हैं दे परफॉर्म इमेंस इरोजनल एक्टिविटी, मतलब अपने साथ बहुत ज्यादा, आपने देखा होगा कि हम जब जाते हैं पहाड़ों में जाते हैं, इतने बड़े बड़े पत्थर हैं वो सारे साथ में आते हैं, रिवर्स के बीच में होते हैं। तो बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, बहुत इरोजन, सारे पत्थर तोड़ के, ये देखो कितना बड़ा पत्थर है, स्टोन है, वो सारे स्टोन लेके अपने साथ लेके आते हैं, ठीक। और ब्रह्मपुत्र, इंडस, दे मेक गॉर्जेस। गॉर्जेस होता है कि बड़े बड़े माउंटेन्स है, उसके बीच में से रिवर जा रहा है, बहुत टाइट जगह से जा रहा है, तो वो गॉर्जेस बनाते हैं। फिर क्या, कैरी ह्यूज लोड एंड सिल्ट एंड सैंड। तो ये अपने साथ रिवर के अंदर बहुत सारा सिल्ट, सैंड, मिट्टी बहुत ज्यादा लेके आते हैं ये रिवर्स। कौन से वाले, हिमालय रिवर्स। पहले डिफरेंशिएट में पहले हम हिमालय वाले कर लेंगे, फिर बाद में दूसरे वाले कर लेंगे, ठीक। अब आ जाओ, फिर आ गया कि इन द मिडल कोर्स, तो दे फॉर्म मियांडर्स, ऑक्सबो, लेक्स एंड फ्लड प्लेन्स। अब देखो, जब रिवर ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना, इस तरह से ये घूम घूम के रिवर ऐसे जा रहा है करके, ये देख लो, तो इसको हम क्या कहते हैं, मियांडर्स। इसलिए ऐसे किया, ऐसे ऐसे, इसको क्या बोलते हैं, मियांडर्स। तो जब रिवर इस तरह से जा रहा है, गॉड ऑफ मियांडर्स, द zigzag वे इन द विच रिवर गोज, और यू कैन से द स्नेक लाइक वे in which the river go is known as meanders। ये इस तरह से देख लो, यहाँ से कैसे कैसे रिवर घूम के जा रहा है ऐसे, तो दे मेक meanders। यहाँ भी देखो ये बने हुए meanders, ये देखो रिवर ऐसे जा रहा है, ओरिजिनल ये बना रहा है, ठीक। और क्या बनाता है, ऑक्सबो लेक्स बनाता है, वो हम देख लेते हैं क्या होती है ऑक्सबो लेक्स। अगर फोटो आएगी तो मैं दिखा दूंगा आप लोगों को। अब आ गया पेनिनसुलर रिवर्स, क्या है वो, दे आर सीजनल एंड डिपेंड अपॉन रेनफॉल। जो हिमालय के रिवर है वो डिपेंड करते हैं मॉनसून के ऊपर, रेन के ऊपर और स्नो के ऊपर, लेकिन ये है सिर्फ डिपेंड करते हैं रेनफॉल के ऊपर। और इनमें पानी, पेनिनसुलर रिवर्स में दे हैव लेस अमाउंट ऑफ वाटर, दे हैव लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर।
दे आर हिमालय रिवर्स, दे आर पेरिनियल। पेरिनियल मतलब विच फ्लो थ्रू आउट द ईयर, सारा साल पानी होता है हिमालय रिवर्स में। तो जो ये वाले रिवर्स हैं दे आर सीजनल, सिर्फ सीजनल ही होते हैं। They do intense erosional activity, they do less erosional activity. They carry large amount of load, sand sand, they carry less amount of sand sand. तो 5 डिफरेंस मैंने बता दिए, और भी आप नेट से देख सकते हो। तो ये डिफरेंस पेपर में आता है पेनिनसुलर रिवर्स का। और ठीक, यहाँ पे आप देख लो ये छोटे रिवर्स हैं, ठीक है, और वो वाले हिमालय के रिवर्स बड़े हैं। देयर कोर्सेस, कोर्स में रास्ता, देयर कोर्सेस हिमालय रिवर्स के कोर्सेस are large, long, their courses are small. तो खो के काफी डिफरेंस हो गए, ठीक है। तो फर्स्ट पेज वाला आपके बुक में हमारा हो गया ये सारे। फिर एक एग्जांपल दे दो। हाँ, हिमालय रिवर में कह दो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंडस आर द एग्जांपल्स ऑफ हिमालय रिवर्स। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स। एक तरफ एग्जांपल भी कर दो, 5-6 पॉइंट काफी हो गए आपको। पॉइंट क्वेश्चन में लिख दो, 5 मार्क्स में आएगा तो 5-6 पॉइंट लिख दो, 3 मार्क्स में आएगा तो 3 पॉइंट या 4 पॉइंट, एक पॉइंट एक्स्ट्रा लिख दो। तो ये हमें करना है, ठीक। अब ये हमारा हो गया। अब आज ये वो आपके सिलेबस में है नहीं है, ठीक है, कि रिवर है उसकी, थोड़ा सा वैसे बता देता हूँ, ठीक है, कि रिवर है, ठीक है, उसके 3 स्टेजेस होती है। जब पहले वाली क्या है, ये आ गई हमारी, जो फर्स्ट आ गया, इसकी जो फर्स्ट स्टेज आ गई, ये आ गई सेकंड, और ये आ गई थर्ड। इसको बोलते हैं अपर कोर्स, मिडल कोर्स, लोअर कोर्स। जो हम पहाड़ों में जाते हैं ना, तो वो कौन सा पहाड़ है, वो होता है अपर कोर्स होता है, जहाँ पे वाटरफॉल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, ठीक है, तो वो हो गया अपर कोर्स। जो हमारा प्लेन एरिया है, ठीक है, कोई प्लेन, कोई भी आपने सतलुज रिवर दिखा होगा, तो प्लेन आराम से रिवर जा रहा है, तो वो है मिडल कोर्स। और जब रिवर ओशन पर जाके मिल रहा है, वहाँ डेल्टा बनाता है, उसको बोलते हैं लोअर कोर्स। वैसे जस्ट नॉलेज के लिए है। अब आ जाओ ड्रेनेज पैटर्न। ये आपकी बुक में था पुरानी बुक में। आप जिस दिन लोग बच्चों के पास कोई ओल्ड बुक होगी ना, तो उसमें ये सारा बना हुआ है ड्रेनेज पैटर्न, 1 पेज का पूरा है बॉक्स में। लेकिन अब आपके लिए अच्छी बात यह है कि ये सिलेबस से लेट हो गया है कि देयर आर 4 टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न, डेंड्रिट, ट्रेलिस। ये ऐसे अब ये पैटर्न होता क्या है, एक मिनट में बताता हूँ। ये होता क्या है कि जब रिवर जाता है तो वो डिफरेंट शेप में आता है, तो वो किस शेप में रिवर जाता है उसको वो पैटर्न, किस तरह के पैटर्न में रिवर जाता है उसको कहते हैं ड्रेनेज पैटर्न। एक ही आप लर्न करना है, जो पेपर में एक क्वेश्चन आता है कि रिवर गंगा है, वो कौन सा पैटर्न बनाता है। और रिवर गंगा बनाता है डेंड्रिटिक पैटर्न बनाता है। विच ड्रेनेज पैटर्न इज फाउंड बाय रिवर गंगा, हाई लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, तो यू विल आंसर डेंड्रिटिक पैटर्न। ये वाला वो क्या होता है दिखा देता हूँ, ठीक है, ये वाला देख लो। अब रिवर जा रहा है ऐसे, ये ट्री लाइक शेप, ट्री, ब्रांचेस ऑफ ट्री, जो इस तरह का, जब इधर से थोड़ा सा ये स्मॉल रिवर्स आ रहे हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रीम्स। ये स्मॉल स्ट्रीम्स आ रही है, ये मेन रिवर है, ठीक है। तो जब ट्री लाइक शेप बनती है रिवर की, उसको बोलते हैं डेंड्रिटिक पैटर्न। बाकी आप देख लो, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि आपके सिलेबस से निकल गया। अब इसको लर्न नहीं करना आप लोगों ने, बस यही याद रखना है। पैटर्न्स को छोड़ दो। ये आ गया ट्रेलिस पैटर्न, ये वाला है, देख लो फोटो कैसा होता है, ठीक। अब आ गया रेक्टेंगुलर पैटर्न, मैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा क्योंकि सिलेबस में है नहीं, क्यों आपको दुखी करना, ठीक। अब थर्ड आ जाओ रेडियल पैटर्न। ये क्या एक्चुअली होता है, ये माउंटेन देख लो कि इसमें ना एक बड़ा माउंटेन होता है, और माउंटेन से जब बारिश के आती है या स्नो पिघलती है, मेल्ट होती है, तो पानी डिफरेंट डायरेक्शन में जाता है, 5-6 रिवर बन जाते हैं, इसको बोलते हैं रेडियल पैटर्न। छोड़ दो, रहने सिलेबस में नहीं है। हाँ जी, अब शुरू हो गया हमारा हिमालय रिवर्स। हिमालय आपके सिलेबस में 3 हिमालय रिवर्स हैं, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। उन रिवर्स के बारे में डिटेल में हमने पढ़ना है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 2 तरह का आता है, या तो आपको आएगा राइट ए नोट ऑन या फीचर्स, 3 मार्क्स में आ जाए या 5 मार्क्स में आ जाए। ये
और ये तो कम चांसेस है, मोस्टली क्या है उसके बीच में से ये पूरा का पूरा जो गंगा है, जितने भी रिवर्स है उसके बीच में से टीचर क्वेश्चन पूछते हैं। कैसे कि गंगा रिवर है, उसकी 2 ट्रिब्यूटरीज का नाम बताओ, उसकी लेंथ बताओ, कौन सी स्टेट से गंगा जाती है, कोई भी रिवर जाता है ना, तो उस तरह के क्वेश्चन बीच में से आते हैं। तो इसलिए आपने अच्छे से समझना है। ट्रिब्यूटरी आती है, मैंने पहले बताया था कि जो स्मॉल रिवर विच जॉइंस द मेन रिवर, एक मेन रिवर है उसको जो छोटा रिवर ज्वाइन कर रहा है साइड से, उसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। तो ये अभी लेट्स स्टार्ट नाउ, ये करते हैं हिमालय रिवर्स। पहले भी मैंने बताया था, दोबारा बताने लगा। रिवर होता है एक सिंपल रिवर, ठीक है, और रिवर सिस्टम क्या है? रिवर अलॉन्ग विद ट्रिब्यूटरीज इज नोन एज रिवर सिस्टम। आपके जो सिलेबस में पढ़ेंगे हिमालय रिवर्स, तो हम गंगा नहीं पढ़ेंगे, गंगा रिवर सिस्टम पढ़ेंगे। ब्रह्मपुत्र नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा है? ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, पूरा पूरा सिस्टम पढ़ना, अलॉन्ग विद ट्रिब्यूटरीज पढ़ना है। चलो आज ये उन्होंने पहले बता दिया। व्हाट इज, पेपर में क्या है, व्हाट इज रिवर सिस्टम, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। A river along with its tributaries is called river system। ये हो गया हमारा। फिर आ गया कि मेन रिवर्स के नाम इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये मेन रिवर्स हैं के नाम यहाँ लिखे हुए हैं आप लोगों के सिलेबस में, ठीक है। अब आज आगे हम पहले करने लगे हैं रिवर इंडस। अब देख लो ये वाला है, यहाँ से बताता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। अब ये वाला रिवर इंडस है, ये ऐसे जा रहा है, ठीक। और दोबारा करता हूँ, पीछे चला गया। ये रिवर इंडस है। अब रिवर इंडस के साथ ये झेलम, चनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, तो ये जो रिवर्स हैं, छोटे रिवर हैं, स्मॉल रिवर्स विच जॉइन द मेन रिवर, ठीक है, ये सबको मिला के बनता है इंडस रिवर सिस्टम, ठीक हो गया। अब इनके बारे में हमने पढ़ना है, तो इसके हमने अब रिवर जो मेन रिवर है, सबसे पहले आपने क्या विषय इसमें लिखना है, आपने ट्रिब्यूटरीज के नाम लिखने हैं। रिवर शुरू कहाँ से होता है, उसको बोलते हैं सोर्स, सोर्स ऑफ द रिवर यू विल एक्सप्लेन। देन फिर आपने ट्रिब्यूटरीज के नाम, स्टेट्स के नाम, लेंथ है, ये पॉइंट्स है जो मैं बताने हैं। ये क्या है, ये है कैलाश मानसरोवर, ये कैलाश रिवर है, ये मानसरोवर लेक है। कैलाश, माउंट कैलाश कहाँ पे शिव जी का घर कहते हैं, ठीक है, माउंट कैलाश। 3 रिवर्स ओरिजिनेट होते हैं नियर द माउंट कैलाश। कैलाश मानसरोवर के पास से 3 रिवर्स शुरू होते हैं, इंडस, देन सतलुज, इंडस, ब्रह्मपुत्र और सतलुज, 3 मेन रिवर है जो यहाँ से शुरू होते हैं कैलाश मानसरोवर के पास, ठीक है। तो दोबारा बताता हूँ, इंडस, ब्रह्मपुत्र और सतलुज। अब ये है यहाँ से शुरू होता है, फोटो कैलाश मानसरोवर माथे में टेक लो, ठीक है, शिव जी का घर है। अब आ जाओ आप, अब लेंथ लर्न करनी है। लेंथ कितनी आ गई, 2900 किलोमीटर लेंथ। शुरू ओरिजिनल रिवर कहाँ से होता है, ओरिजिनल मतलब शुरू कहाँ से होता है, नियर मानसरोवर लेक इन तिब्बत, वो मैंने आपको पीछे दिखाई दिया करके। इसके ट्रिब्यूटरीज के नाम सतलुज, रावी, ब्यास, झेलम, चनाब, ये ठीक है। ये सारी आपकी कहाँ मिलती हैं, मिठनकोट इन पाकिस्तान। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि सारी ट्रिब्यूटरीज कहाँ मिलती हैं, मिठनकोट इन पाकिस्तान, वहां पे जाकर मिलती हैं। तो रिवर खत्म कहाँ पे होता है जाके, एंड कहाँ पे होता है, ठीक है, वो इट ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी में जाकर गिर जाता है। कहाँ पे, कराची, ठीक है, इन द ईस्ट ऑफ कराची, फॉर्मिंग डेल्टा, डेल्टा बनाता है। डेल्टा मैंने बता दिया पर क्या होता है, ट्रायंगुलर लैंड फॉर्म which is formed at the mouth of the river sea, ठीक। अब आ गया इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कश्मीर में। अगर कोई टीचर बहुत मुश्किल क्वेश्चन डालेगा तो वो टीचर ऐसे पूछेंगे कि नेम 2 ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस इन कश्मीर, फिर आप आंसर दोगे जास्कर, नुब्रा, शायलोक, हुंजा। ये क्या है, ये ट्रिब्यूटरीज है, कहाँ पे, कश्मीर में, किसकी, इंडस रिवर की। तो ये ट्रिब्यूटरीज का नाम आ गए, ठीक। अच्छा, उसके बाद ये ना बॉक्स में, आपकी बुक में बॉक्स में दिया है एक क्वेश्चन, क्या इंडस वाटर ट्रीटी,
उसके अकॉर्डिंग क्या है, बॉक्स में लिखा है व्हाट इज वाटर ट्रीटी। तो उसमें उसके अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया कैन यूज 1/3 ऑफ द इंडस बेसन। इंडस का पानी इंडिया 1/3 यूज करेगा। और इंडस रिवर कहाँ कहाँ से जा रहा है, इट जा लद्दाख से जा रहा है, जम्मू कश्मीर से जा रहा है, हिमाचल, पंजाब, यहाँ से निकल के इंडस रिवर जा रहा है। इंडस नहीं जाता है, मतलब इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज है पंजाब में, जैसे आ गया सतलुज, रावी, है ना, ब्यास, तो ये रिवर पंजाब से जाते हैं। तो ये आगे ट्रिब्यूटरीज के नाम हमने कर लिए। अब आ जाओ आगे, ये जो बॉक्स में दिया है कि 1 मार्क्स पेपर में क्वेश्चन टीचर पूछेगा कि इंडस वाटर ट्रीटी साइन कब हुई थी, 1960 में साइन हुई थी ट्रीटी। ठीक है, किसके साथ हुई थी, पाकिस्तान के साथ। इंडिया का यूज 20% ऑफ द टोटल वाटर इंडस का। वाटर को हम लोग क्या करते हैं, वाटर इज यूज फॉर इरिगेशन। पंजाब हरियाणा में डैम बनाए हुए हैं, तो डैम के, ये देखो डैम बने हुए करके, तो डैम के लिए पानी यूज होता है करके। ठीक, अच्छा, फिर सेकंड आ गया हमारा गंगा। गंगा रिवर आ गया। गंगा रिवर सिस्टम में क्या है, ये देखो, ये सेंटर में गंगा जा रही है, फिर उसकी ट्रिब्यूटरीज है, कौन सी वाली, घाघरा, गंडक, कोसी, बेतवा, चंबल, ये सारे ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ये पूरा मिला के क्या बन गया, रिवर सिस्टम। जो सारा एरिया गंगा ने कवर किया है उसको बोलते हैं ड्रेनेज बेसिन। अब तो समझ आ गया होगा। ठीक, हमने ये पढ़ना है। ठीक, गंगा रिवर सिस्टम के बारे में आ गया। हाँ जी, ये देख लो फोटो। ठीक है, आई थिंक फर्स्ट टाइम आप लाइफ में देख रहे होंगे। गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम द ए प्लेस, गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम ए प्लेस गोमुख। गो मैंने गाय, मुख मैंने मुंह, एक जगह है। ठीक है, उत्तराखंड में जगह है, ये जगह देख लो, ये जगह है। यहाँ से गंगा निकल रही है, यहाँ से गंगा शुरू होती है, स्टार्टिंग पॉइंट गंगा का। ये जो मुंह बना हुआ करके ना, ये गाय के मुंह की तरफ बना, इसका नाम है गोमुख। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि गंगा फ्रॉम वेयर गंगा स्टार्ट्स, गंगा स्टार्ट फ्रॉम गोमुख। ठीक है, नियर गंगोत्री ग्लेशियर। ये ग्लेशियर कौन सा है यहाँ पे, गंगोत्री ग्लेशियर, यहाँ से गंगा शुरू होती है। ये ओरिजिनल पॉइंट है। आप जा भी सकते हो, अगर आप लोग 4 धाम की यात्रा जाते हो, गंगोत्री जाते हो, तो गंगोत्री से 14 किलोमीटर ऑन फुट पैदल जाना पड़ेगा। ये तक लोग जाते हैं, ये लोग बने हुए हैं, जाते हैं, यहाँ पे जाके देखते हैं। लेकिन ये रास्ता सारा ऐसे पैदल जाना पड़ेगा, खतरनाक रास्ता है। तो गोमुख में ये जहाँ से गंगा शुरू होती है, गंगोत्री ग्लेशियर है, ये पूरा गंगोत्री ग्लेशियर, गंगा रिवर सिस्टम। अच्छा, एक चीज और, लेंथ कितनी है, 2500 किलोमीटर लेंथ है। गंगा एक्चुअली क्या है कि 2 छोटे छोटे रिवर हैं। अब जब हेमकुंड साहब जाते हैं या केदारनाथ, बद्रीनाथ जाते हैं, तो हरिद्वार के बाद क्या साथ में हमको जाना पड़ता है। अगर हम बद्रीनाथ जाते हैं या हेमकुंड साहब जाते हैं तो साथ में जाना पड़ता है हम लोगों को, एक रिवर के साथ, अलकनंदा रिवर के साथ। अब सुनो, हेडवाटर ऑफ द गंगा कॉल्ड भागीरथी इज फेड बाय गंगोत्री ग्लेशियर एंड इज जॉइंड बाय अलकनंदा एट देवप्रयाग। अच्छा, जब हम लोग हरिद्वार से जितनी जगह भी जाएंगे, 4 धाम की यात्रा जाते हैं, तो हरिद्वार से जाते हैं, तो रास्ते में ये जगह आनी है, जगह का नाम है देवप्रयाग। तो यहाँ पे देख लो, 2 कलर के रिवर आपको दिखेंगे, एक ग्रीन है, एक ब्राउन है। ब्राउन भागीरथी रिवर है, ठीक है, और ग्रीन ये अलकनंदा रिवर है। दोनों आके यहाँ पे मिल रही है। जगह का नाम क्या है, देवप्रयाग। ठीक है, यहाँ पे देख लो, ये जगह है, यहाँ पे लोग जाते हैं। यहाँ पे पता नहीं आपको दिख रहा नहीं दिख रहा, यहाँ पिक्चर में जूम करके देख लो, यहाँ पे लोग यहाँ है और लोग यहाँ पे स्नान करते हैं, संगम करते हैं। तो 2 रिवर जहाँ कुछ रिवर मिलते हैं उसको कहते हैं संगम। तो संगम पे लोग स्नान करते हैं। ये तो होगी बात। इसकी इंपॉर्टेंस क्या हमारे लिए, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंस ये है, पेपर में क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, कि ये भागीरथी या अलकनंदा कहाँ पे ज्वाइन करती है, तो यू विल से कि दे ज्वाइन एट देवप्रयाग। और ये 2 रिवर है, इस जगह के बाद ही गंगा शुरू होती है। पहले 2 रिवर हैं, अलकनंदा, भागीरथी, तो दोनों को मिला के जब दोनों मिल जाते हैं, जब आगे चलते हैं, तब ये गंगा कहते हैं इसको। इससे पहले गंगा नहीं कहते हैं, इससे पहले भागीरथी और अलकनंदा कहते हैं। ठीक, और एक चीज और, यहाँ से देवप्रयाग से चली गंगा,
और उसके बाद हरिद्वार पे आके प्लेन एरिया शुरू हो जाता है। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, फ्रॉम वियर गंगा एंटर्स इन द प्लेन एरिया, हम बोलेंगे हरिद्वार। ऋषिकेश तक पहाड़ है। काफी लोग बच्चे गए भी होंगे, ठीक है, मम्मा पापा के साथ गए होंगे, नहीं गए तो कभी टाइम मिलेगा जाना, बड़ा मजा आता है, ठीक है। तो ऋषिकेश तक पहाड़ियां हैं, और उसके बाद आधा घंटा लगता है, तो हरिद्वार आ जाता है, हरिद्वार के बाद प्लेन एरिया शुरू होता है। तो गंगा एंटर्स, पेपर में क्वेश्चन आएगा, वेयर डज गंगा एंटर ऑन द प्लेन एरिया, हमने कहा है हरिद्वार। ये हो गया हमारा। अच्छा, और एक बताऊं, इसमें आप यूट्यूब पे लिखना देवप्रयाग संगम ऑफ ये वाला अलगोंदा भागीरथी, 1-2 मिनट की वीडियो है, मजा आ जाएगा देख के, उसको देखना, यूट्यूब पे देखना, ये 2 मिनट की वीडियो कोई भी देख लेना, इसकी इनका संगम की वीडियो। फिर यमुना के बारे में आयो, गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से यमुना यमुनोत्री यमुनोत्री दोबारा बोलो, यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर्स, यहाँ पे आ गया यमुना, ये लिखा उन्होंने, यमुना ओरिजिनेट यमुनोत्री, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी आर द मेन ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम हिमालयस। ये सारी क्या है, छोटे रिवर्स हैं गंगा के, ट्रिब्यूटरीज है, कहां से मिलती हैं, हिमालय से। सिंपल क्वेश्चन बनता है, टीचर लास्ट नेम द ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, ऑफ द गंगा विच जॉइन फ्रॉम हिमालयस, ये इनका नाम आ गया। रिवर यमुना राइजेस फ्रॉम यमुनोत्री, फिर यमुना यमुनोत्री से शुरू होती है, तो यमुना खत्म कहाँ हो जाती है, इलाहाबाद, जिसका नाम अब चेंज हो गया, ठीक है, हमने कहना है प्रयागराज, नाम चेंज नहीं हुआ, पहले प्रयागराज ही था नाम, तो अब इसका नाम अभी दोबारा फिर प्रयागराज पड़ गया, ठीक। तो यमुना और गंगा का मिलन कहाँ पे होता है, प्रयागराज में, इसको कहते हैं संगम। एक्चुअली 3 रिवर है, ठीक है, गंगा यमुना सरस्वती। तो ये यहाँ पे देख रहा हूँ, आपको दिखा देता हूँ, इसको बहुत ऊंची करके साइड पे होके, नहीं हो रहा, हाँ जी, हो गया 1 मिनट। हाँ ये देखो, अगर आप जाओ ना प्रयागराज इलाहाबाद, जहाँ पे गंगा और यमुना का संगम होता है, यहाँ से देखो ये ब्राउन रिवर आ रहा है, ये है गंगा, ठंडा ठंडा पानी, और इधर से यमुना आ रही है, ग्रीन कलर का पानी, गर्म पानी, दोनों का यहाँ पे आके संगम हो जाता है। ये देख लो, थोड़ा जूम करके देख लो, लोग यहाँ पे जब कुंभ का मेला लगता है तो यहाँ पे संगम स्नान करने जाते हैं, ठीक है। तो ये देखो मेला, जब वैसे भी लोग प्रयागराज जाते हैं, यहाँ पे संगम जहाँ पे दोनों मेले, वहां लोग नहाने जाते हैं, स्नान करने जाते हैं। तो ये हो गया, ठीक। अब आज नेक्स्ट वन हमारा, चलो, हाँ जी, फिर आ गया जो ट्रिब्यूटरीज हमें बताना है कि वो ट्रिब्यूटरीज का नाम बताओ विच ज्वाइन फ्रॉम द साउथ। साउथ से कौन सी ट्रिब्यूटरीज आती है, ये वाली आ गई हमारी, ये चंबल, बेतवा, सोन, ठीक है, ये ट्रिब्यूटरीज है विच कम्स फ्रॉम द पेनिनसुलर इंडिया, ये नीचे से। तो पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है हिमालय की ट्रिब्यूटरीज और पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरीज, ये भी आपसे पूछ लेंगे। फिर आ गया गंगा जा रही है, फिर गंगा बाइफरकेट, बाई मतलब 2 पार्ट्स, गंगा गेट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, गंगा बाइफरकेट्स, ठीक है। वेयर डज गंगा बाइफरकेट्स, बुक में लिखा है एट फरक्का इन वेस्ट बंगाल, गंगा बाइफरकेट्स। एक वेस्ट बंगाल में जाती है, उसको बोलते हैं हुगली, दूसरी कहाँ चलेगी, बांग्लादेश में। एट फरक्का इन वेस्ट बंगाल गंगा एंटर्स इनटू द बांग्लादेश, यहां से गंगा डिवाइड हो जाती है 2 पार्ट्स में। इट जॉइंस विद द ब्रह्मपुत्र एंड नोन एज मेघना। गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलके क्या बनाती है, दे फॉर्म लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, इज नोन एज सुंदरबन डेल्टा। तो डेल्टा क्वेश्चन बनता है, ये देख लो, ये बना हुआ ना डेल्टा, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलके ये डेल्टा बना रही है, ये सुंदरबन डेल्टा है। ये कहाँ की फोटो है, वेस्ट बंगाल नहीं है, वेस्ट बंगाल का कॉर्नर वाला पार्ट है, वो वहां की फोटोग्राफ है ये वाली।
वहां पे इंडिया के जो राइट साइड कॉर्नर, ये इंडिया है ना, ये इंडिया के वेस्ट बंगाल पे राइट साइड कॉर्नर पे देखोगे ऐसे ऐसे ये जगह बने हुए हैं निशान, है ना, ये इसका जूम है, बड़ा पार्ट है। तो ये वाला आ गया हमारा सुंदरबन डेल्टा। पेपर में क्वेश्चन क्या था, विच इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, सुंदरबन। विच टू रिवर्स फॉर्म दिस डेल्टा, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया, ठीक। और फिर एक बार मैंने पढ़ा था, एक टीचर ने क्वेश्चन डाल दिया था कि राइट ए नोट ऑफ सुंदरबन डेल्टा 3 मार्क्स में। तो सुनो, सुंदरबन डेल्टा में एक तो लिख दो कि लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, फिर रिवर्स के बनाते गंगा ब्रह्मपुत्र बनाते हैं, फिर बना दो सुंदरबन डेल्टा इज ड्राइव इट्स नेम फ्रॉम, कहां से नेम लिया, सुंदरी ट्री। ये ट्री देख लो कौन सा ट्री है, सुंदरी ट्री। सुंदरी ट्री है ये, और ये सुंदरबन डेल्टा है। सुंदर मैंने सुंदरी ट्री का आ गया, वन मैंने जंगल, तो वो जंगल जहाँ पे सुंदरी ट्री है वो हो गया। फिर यह फेमस क्या है, रॉयल बंगाल टाइगर, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट, दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा, इट इज द होम ऑफ द रॉयल बंगाल टाइगर। सीधा ही क्वेश्चन, ठीक है, नेम द प्लेस विच इज द होम ऑफ द रॉयल बंगाल टाइगर, सुंदरबन डेल्टा, ये हमारा टाइगर हो गया, ठीक। ये सीधे सीधे क्वेश्चन है, ऐसे ही पेपर में आएंगे आप लोगों को डायरेक्ट, जो हम कर रहे हैं इसको अच्छे से जो जो वर्ड्स बोल रहे हैं समझ लो, ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में आएंगे। फिर बॉक्स में हमारी बुक में दिया हुआ है, राइट ए नोट ऑन नमामि गंगे प्रोग्राम, गंगा को साफ करने के लिए प्रोग्राम चलाया था, ठीक है ना, 2014 में। ये उसके 2 एम थे, एक लोग गंगा को साफ कर रहे हैं, इस प्रोग्राम को कहते हैं नमामि गंगे प्रोग्राम। ये देखो इसका हेडिंग है ये वाला, तो बुक में आपने 2-3 लाइन्स वो लर्न करनी है। अगला आ गया अपना ब्रह्मपुत्र रिवर, रिवर ब्रह्मपुत्र। अब यहां से कहां से मैंने बताई दिया, लेक मानसरोवर वहां से शुरू होता है, ठीक। अब ये देखो ऐसे जा रहा है, ये तिब्बत से जा रहा है, तिब्बत में इट इज नोन एज सांगपो। क्वेश्चन क्या आएगा, ठीक है, व्हाट इज बाय व्हाट नेम ब्रह्मपुत्र इज नोन इन तिब्बत, सांगपो। तो सांग नहीं कहना है, 30 आइलैंड है, सांगपो, ठीक। अब यहां से ये रिवर जा रहा है, यहां से रिवर जाता हुआ यह इंडिया में एंटर करता है। इंडिया में एंटर क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पे एक माउंटेन है, माउंटेन का नाम है नामचा बारवा, बुक में स्पेलिंग लिखे हैं, पढ़ लो, नामचा बारवा। तो वहां से रिवर यू टर्न लेता है एंड एंटर्स इंडिया। यहाँ पे रिवर क्या है कि ज्यादा इरोजन नहीं करता है, ज्यादा पानी नहीं है, क्योंकि ड्राई एरिया से जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आगे इंडिया में यहाँ बहुत ज्यादा फ्लड्स आते हैं, क्योंकि रेनी एरिया होता है, बहुत फ्लड यहाँ क्रिएट करता है। तो सारे रीजनिंग वाले क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आगे बताता हूँ। और ये जो नामचा बारवा है ना, मैं आपको दिखाई देता हूँ, फिर आपको याद हो जाएगा कैसे एंट्री इंडिया में एंट्री कैसे होती है। ब्रह्मपुत्र के देख लो, ये देख लो जी, ये है, यहाँ से देखो, ये है माउंटेन, ये वाला आ गया माउंटेन नामचा बारवा, उधर से आया, ठीक है। और ये इंडिया में, ठीक, सॉरी, ये इधर से आया और ये इंडिया यू टर्न ली इसने और इंडिया में एंटर कर गया, नामचा बारवा ये आ गया। और राइजेस इन तिब्बत इन मानसरोवर हमने कर लिया। नामचा बारवा टेक्स ए यूट एट नामचा बारवा, यू टर्न लेता है, कहाँ पे, इंडिया में एंटर कर गया, और अरुणाचल प्रदेश में थ्रू ए गॉर्ज। गॉर्ज क्या था वो, बुक में फोटो भरी हुई है, देख लो अपनी बुक में, एक पेज उल्टा के पीछे रख के, वो बड़ा 2 पहाड़ है, उसके बीच में से जो टाइट रास्ता है वहां से रिवर जा रहा है। ये देखो पहाड़ों, 2 पहाड़ है, पहाड़ों के टाइट रास्ते से जा रहा है, ठीक, अरुणाचल प्रदेश। इन अरुणाचल प्रदेश इट इज कॉल्ड दिहांग। सीधा क्वेश्चन बन गया, अरुणाचल में इसको क्या कहते हैं। फिर इसके ट्रिब्यूटरीज के नाम बताओ, दिबांग एंड लोहित इसकी ट्रिब्यूटरीज है। सीधा क्वेश्चन बनता है, तो पूछेंगे बोलो टीचर का नाम, ठीक। अब तिब्बत में रिवर में पानी कम होता है, क्यों, क्योंकि इन तिब्बत रिवर कैरी स्मॉल वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड लेस सिल्ट, मिट्टी भी कम होती है, क्यों, क्योंकि आंसर आ गया, एज इट इज ए कोल्ड एंड ड्राई एरिया। तिब्बत कोल्ड एंड ड्राई एरिया है, ये देखो ये सारा कोल्ड एरिया है, ड्राई एरिया है, तो यहाँ पे रिवर में पानी कम होता है और मिट्टी भी कम होती है, क्लियर। अब आ जाओ आगे,
अब उसमें आ गया, इंडिया में पानी ज्यादा क्यों होता है? इन इंडिया इट पासिस थ्रू ए रीजन ऑफ हाई रेनफॉल एंड कैरीज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, तो इसलिए पानी ज्यादा होता है, क्योंकि इट पासिस थ्रू ए रीजन ऑफ हाई रेनफॉल। ये सारे रीजनिंग क्वेश्चन है जो पेपर में आते हैं। ब्रह्मपुत्र हैज ए ब्रेडेड चैनल इन इट्स एंटायर लेंथ इन असम एंड फॉर्म्स मैनी रिवराइन आइलैंड्स। वो क्या होता है? ब्रेडेड चैनल्स देखो, ऐसे कभी उधर से जा रहा है, कभी इधर से जा रहा है, कभी इधर से जा रहा है, बीच में मिट्टी मिट्टी। आपने बहुत सारे रिवर देखे होंगे, रिवर जा रहा है, बीच में मिट्टी मिट्टी, खाली सूखी जगह है, तो उसका कहते हैं ब्रेडेड चैनल। ये देख लो, यहाँ दिखा देता हूँ, ये मैप है और यहाँ पे देख लो किस तरह ये रिवर जा रहा है, बीच में ये मिट्टी आ गई, ये मिट्टी आ गई, ये मिट्टी आ गई, तो ये ब्रेडेड चैनल्स आ गए। तो बीच में जो मिट्टी वाला एरिया आ गया ना, इसको बोलते हैं रिवराइन आइलैंड। आइलैंड विच इज फाउंड इन ए रिवर इज नोन एज रिवराइन आइलैंड। तो ये रिवराइन आइलैंड आ गया। अच्छा, और सेकंड चैप्टर में है कि ये माजुली विच इज द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड, माजुली इन असम। तो ये सेकंड चैप्टर मैं दोबारा बताता हूँ, थर्ड नहीं, सेकंड चैप्टर में ये बॉक्स में लिखा हुआ है, ठीक है, और क्वेश्चन थर्ड चैप्टर में ये वाला। तो अगर आपसे क्वेश्चन विच इज द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड, तो आपने कहना माजुली इन असम। ठीक, ये हमारा हो गया। अब आज ये देख रहा हूँ, एवरी ईयर इट कॉजेज फ्लड्स। असम में बहुत ज्यादा फ्लड आते हैं इसके कारण। ये हमारा हो गया, ठीक है। अब आ जाओगे, अब आ गया हमारे हो गए तीनों रिवर हो गए। अब आ जाओ पेनिनसुलर रिवर्स। पेनिनसुलर रिवर कौन से होते हैं? जो साउथ इंडिया के रिवर्स है, ठीक है। इसमें कौन से आ गए? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारे पेनिनसुलर रिवर्स ही है। एक बार अच्छे से पढ़ लेना, देख लेना। और ये हो गए, ये रिवर किधर जा रहे हैं? ईस्ट फ्लोइंग, इधर ईस्ट की तरफ आ गया, बे ऑफ बंगाल। तो ऑल दीज रिवर्स, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये 4 रिवर्स कहाँ गिर रहे हैं? बे ऑफ बंगाल में गिर रहे हैं। और जो नर्मदा और तापी, ये कहाँ पे गिर रहे हैं? ये इस तरफ वेस्ट में जा रहे हैं। ये कहाँ गिर रहे हैं? अरेबियन सी में जाके गिर रहे हैं। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। दे आर लॉन्ग, दे आर स्मॉल। एग्जाम्पल दे दो, ये वाली एग्जाम्पल, ये वाली एग्जाम्पल दे दो। दे फॉर्म डेल्टास, दे फॉर्म एस्टुरीज। 3 मैंने बता दी है, दोबारा बैक करके फिर सुन लो ध्यान से। पेपर में क्वेश्चन आना है, डिफरेंशिएट बिटवीन वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स एंड ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स। क्लियर? अब इसको रिवाइंड करके दोबारा सुनो। 3 पॉइंट्स हैं। अब आ गया नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर टीचर क्या कभी करते हैं कि सिर्फ सोर्सेज पूछ लेते हैं। नेम द सोर्सेज ऑफ फॉलोइंग रिवर्स, या मैच द फॉलोइंग में सोर्सेज डाल देंगे। एक तरफ सोर्सेज, एक तरफ रिवर का नाम। सोर्सेज क्या था? रिवर कहाँ से शुरू होता है। बार बार भूल जाते हो सोर्सेज क्या होता है, सर फिर क्या बोले जा रहे हैं, ठीक है। सोर्स मतलब रिवर शुरू कहाँ से होता है, इसका सोर्स क्या है? वन सीधा क्वेश्चन, व्हाट इज द सोर्स ऑफ रिवर नर्मदा? Narmada starts from Amarkantak Hills in Madhya Pradesh. It flows through Rift Valley. Rift Valley क्या है? ये देख लो, इधर भी पहाड़ छोटे से, इधर भी पहाड़, बीच में से रिवर जा रहा है। ये पहाड़ी एरिया के बीच में से जा रहा है रिवर, रिफ्ट वैली। ये वाला सेकंड पॉइंट हो गया। 2 पॉइंट्स हमारे हो गए। अब आ जाओ, रास्ते में इट फॉर्म्स, बुक में लिखा है इट फॉर्म्स धौलधार फॉल, है ना। तो वो अभी यहाँ देख भी लो, ये आ गया। तो धौलधार फॉल, ये फॉल जैसे नियाग्रा फॉल है ना, इसको इंडिया का नियाग्रा फॉल कहते हैं। ये इंडिया का नियाग्रा फॉल, देखो वैसा ही है, उससे अच्छा ही है, ठीक है। तो ये आ गया धौलधार फॉल। फिर ऐसे ही इसको साफ करने के लिए पूजा करते हैं, पूजनीय रिवर है हमारे, तो ठीक है। ये तो वो नर्मदा देवी कहते हैं, तो वो प्रोग्राम चलाए हुए हमारे, ठीक। फिर तापी आ गया। नर्मदा के पैरेलल ही कौन से रिवर चल रहे हैं? तापी। तापी राइजेस एट सतपुड़ा रेंजेस। व्हाट इज द सोर्स? रेड पेन से लिखा हुआ देख लो, सोर्स तापी आ गया। कहाँ पे? इधर बैतूल डिस्ट्रिक्ट। ये लर्न करना पड़ेगा, सबके सोर्सेज लर्न करने हैं। अच्छा, एक चीज बताता हूँ, सुनो। जितने भी ये रिवर्स हैं, अभी जब आगे नए रिवर्स आगे आएंगे,
आप लोगों ने 5 पार्ट्स लर्न कर दिए। 5 पार्ट्स सुन लो। रिवर शुरू कहाँ से हो रहा है, सोर्स, एंड कहाँ पे हो रहा है, बे ऑफ बंगाल में जा रहा है, करेबियन सी में जा रहा है। 2 पॉइंट्स, लेंथ 3, ट्रिब्यूटरीज के नाम 4, और स्टेट्स थ्रू विच रिवर गोज, किस किस स्टेट के थ्रू पासिस, किस स्टेट्स के थ्रू रिवर जा रहा है, 5। ये 5 पॉइंट्स हैं। हर क्वेश्चन में अपने 5 पॉइंट्स लिखने ही लिखे हैं। एक आध पॉइंट किसका नहीं है तो उसको रहने दो, पर आप माइंड में रखना कि मैंने ये 5 पॉइंट लर्न करने हैं हर रिवर्स के। ठीक है, अब आ जाओ। इट फ्लोज पैरेलल टू रिफ्ट वैली। ये देखो वैसे ही जा रहा है, जैसे नर्मदा जा रहा था वैसे तापी जा रहा है। ठीक, उसका सोर्स लर्न कर लिया, 2 पॉइंट्स हो गए हमारे। ठीक, अब जो हमने पढ़ा था कि जो इधर वाले रिवर्स हैं, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, जो बे ऑफ बंगाल में गिर रहे हैं। ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल में गिरने वाले रिवर्स वो क्या बनाते हैं, डेल्टास। जो अरेबियन सी में गिरते हैं, 2 रिवर गिरते हैं, कौन से वाले, नर्मदा और तापी। और दे फॉर्म एस्टुरी। ये है एस्टुरी। एस्टुरी क्या है, एस्टुरी में देख लो कि यहाँ पर आके दिखाता हूँ कि जब डेल्टा था, डेल्टा रिवर आया और इस तरह से इट गेट डिवाइडेड इनटू मैनी मैनी पार्ट्स, ऐसे छोटे इसके पार्ट्स में डिवाइड हो गया। सुंदरबन डेल्टा एग्जांपल। तो ये हमारा है, ये क्या है, डेल्टा। ये हमारा डेल्टा है। एस्टुरी क्या है, बस ये रिवर आया और सीधा ही समुद्र में जाके चला गया, सीधा समुद्र में चला गया। और ये ऐसे डिवाइड नहीं हुआ, तो इसको बोलते हैं एस्टुरीज। तो जो हमारे रिवर है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, वो क्या बनाते हैं, डेल्टा। जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है वो क्या बनाते हैं, एस्टुरीज। एग्जांपल नर्मदा, ताप्ती। हो गया हमारा। ठीक, चलो आगे आ जाए। अब आ गया गोदावरी, अगला रिवर गोदावरी। सेम लेंथ, शुरू कहाँ से हो रहा है, नासिक से। ये गोदावरी रिवर है हमारा, लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। अच्छा सुनो, टीचर बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए डायरेक्टली क्वेश्चन डालेगा कि राइट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ गोदावरी। टीचर बोलेगा गिव फीचर्स ऑफ द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। फिर आपको पता होगा कि गोदावरी है तो ही आप लिखोगे। अब आ गया, बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ एंड एरिया गोदावरी इज आल्सो नोन एज दक्षिण गंगा। ये गोदावरी है। तो बॉक्स क्वेश्चन आते हैं, विच रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा। दक्षिण माने साउथ, साउथ की गंगा किसको कहते हैं, गोदावरी को कहते हैं। क्यों कहते हैं, लार्ज एरिया, जितना नॉर्थ इंडिया की लार्जेस्ट रिवर गंगा है, साउथ की कौन सी गोदावरी है। एरिया, लार्जेस्ट एरिया किसका है, गंगा का है नॉर्थ में, साउथ में किसका है, गोदावरी का है। गंगा की सिग्निफिकेंस, कल्चरल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस किसकी, गंगा की है, वही गोदावरी की है साउथ में। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज दक्षिण गंगा। जो मैं बोल रहा हूं ना, ये सारे आंसर हैं, ध्यान से सुनो और दिमाग में बिठाओ, और यही आंसर आपने एज इट इज लिखना है पेपर में। अब आ जाओ महानदी रिवर। सेम लेंथ, शुरू कहां से हो रहा है। अच्छा सुनो, यहाँ पे स्टेट्स के नाम भी लिखे हुए हैं, तो स्टेट्स के नाम भी लर्न करने हैं कि कौन सी स्टेट्स के थ्रू गोदावरी जा रहा है। यहाँ से जो द स्टेट्स थ्रू व्हिच द रिवर पासिस, कहाँ से, तो ये सब स्टेट्स के नाम भी लर्न, बुक में लिखे हुए हैं, स्टेट्स के नाम भी लर्न करने हैं, लेंथ भी लर्न करनी है, सोर्स। अच्छा, और रिवर गिर कहाँ पे रहा है, ये बुक में भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन हमने देख लिया है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये बे ऑफ बंगाल में है, और नर्मदा, ताप्ती वो अरेबियन सी में है। तो जो भी पेपर में आएगा, सपोज आपको पेपर में आता है महानदी, तो आप कहोगे इट फॉल्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। अगर आपको आता है नर्मदा, आप कहोगे इट फॉल्स इनटू द अरेबियन सी। बुक में नहीं लिखा है, पर आपका अपने पॉइंट बनता है, इसको लिखो, मार्क्स मिलेंगे। अब आ जाओ कृष्णा रिवर। सेम सोर्स, सोर्स मतलब बोलो, फिर बोल के, सोर्स मतलब शुरू कहां से होता है, महाबलेश्वर। ठीक है, लेंथ 1400। ये ट्रिब्यूटरीज के नाम आगे, मैं नहीं पढ़ रहा, थक गया हूं, बोल देता हूं। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा लर्न करने हैं।
क्वेश्चन सीधा आएगा 2 मार्क्स में। नेम 4 ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर कृष्णा। ये कृष्णा रिवर है, ठीक। चलो आगे फिर आगे कावेरी, सेम वही, शुरू कहाँ से हो रहा है, ब्रह्मगिरी रिवर, ट्रिब्यूटरीज का नाम आगे, लेंथ आगे, स्टेट्स के नाम अपने आप वापस करोगे, यहाँ पे नहीं आए हैं। कावेरी सेकंड, ये बॉक्स में है और शायद न्यू बुक्स में ये शायद चेंज है, तो चेक कर लेना कि ये वही लिखा कि कुछ और लिखा न्यू बुक्स में, कि कावेरी मेक्स द सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, शिवा समुद्रम, ये वाटरफॉल है, देख लो, शिवा समुद्र वाटरफॉल। और आ गया जोगफॉल इज द बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। सर कंफर्म कर लेना, न्यू बुक में शायद चेंज ना हो, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है, आपने खुद चेक करना है। ये जोगफॉल है, अब वो दिखा देते हो असली है कौन सा, ये देख लो जोगफॉल। अब अगर लेक, लेक क्या होता है, एक बड़ा सा गड्ढा होता है जिसमें पानी भर जाता है, उसको लेक कहते हैं। A body, इंग्लिश में कैसे लिखना है, a body of water that lies in the hollow of the earth's surface is surrounded by land is known as lake। ये डेफिनेशन आ गई। लेक देखी होगी, नैनीताल जो बच्चे गए हैं वहाँ पे नैनीताल नैनी लेक, ठीक है, और कश्मीर में डल लेक, ऐसे चंडीगढ़ में भी है एक लेक, सुखना लेक, ठीक। तो ये लेक्स हैं। फिर आ गया जो लार्ज लेक्स होती है बड़े लेवल की, उसको बोलते हैं सी। Lakes of large extent are called sea. Example, Dead Sea, Aral Sea, ये sea के नाम आ गया। Do you know Dead Sea? Why it is called? जैसे ऐसे ही है, पेपर में नहीं है, मतलब आपको सिलेबस का नहीं, एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। Dead Sea को डेड क्यों कहते हैं? मतलब डूबती बात तो मर जाता है? नहीं, इसलिए कि इसमें सॉल्ट की क्वांटिटी इतनी ज्यादा है कि कोई भी उसमें aquatic लाइफ है ही नहीं है, फिशेज वगैरह कोई कुछ है ही नहीं करते, सॉल्ट बहुत ज्यादा है। और अगर आप किसी को उठा के, किसी बंदे को उठा के जिसको स्विमिंग नहीं आती है ऐसे फेंक दो तो वो डूबेगा नहीं, अपने आप तरी जाएगा, फ्लोट करेगा। क्यों फ्लोट करेगा? क्योंकि बिकॉज ऑफ द ह्यूज डेंसिटी ऑफ द सॉल्ट। 70 लेवल बहुत ज्यादा है, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। जितने वर्ल्ड में सी बॉडीज है ना, वाटर बॉडीज, सबसे ज्यादा सॉल्ट इसमें है। ये फोटो दिखाता हूँ वो क्या हो रहा है। बंदा बस स्विमिंग नहीं भी आती है, वहां जाकर छलांग लगा दो, डूबेगा नहीं बंदा, ये ऐसे तरी जाएगा, फ्लोटिंग करेगा, ऐसे फ्लोट करेगा रेड सी में, ठीक है। ये आ गया, ये लेक्स की फोटो दिखा रहा हूँ आप लोगों को। अब आयो लेक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पेपर में डिफिकल्ट पेपर, अगर आपको डिफिकल्ट पेपर आता है इस चैप्टर में, तो डिफिकल्ट क्वेश्चन एक ही है, हाउ आर लेक्स फॉर्म्ड, हाउ आर लेक्स फॉर्म्ड, और व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेक्स। लेक्स आर क्लासिफाइड एज सॉल्ट वाटर लेक, फ्रेश वाटर लेक्स, नेचुरल एंड मैन मेड, ये उनकी टाइप्स हैं, क्लासिफिकेशन। अच्छा सुनो, लेक्स आर फॉर्म बनती कैसे है? बाय ग्लेशियर एक्शन, विंड के एक्शन, रिवर के कारण बनती है। अब ये है डिफरेंट लेक्स बनी हुई है, आगे दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो एक और भी बताया लोगों को, ज्यादा बताऊंगा। व्हाट इज ऑक्सबो लेक एंड हाउ इट इज फॉर्म्ड, ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग है। अब देखो ये था, रिवर ऐसे जा रहा था, जिगजैग वे से जा रहा था, उसको क्या बोलते हैं बताना जी, बताना क्या बोलते हैं, अभी फिर बोल गए, मियांडर्स, स्नेक लाइक वे, ऐसे ऐसे करके, अभी मैंने ऐसे किया था। जब रिवर ऐसे करके जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मियांडर्स। व्हेन रिवर गो मियांडर्स वे में जा रहा होता है, तो ऐसे जाके फिर यहाँ से, अब कुछ टाइम के बाद रिवर ऐसे घूम के नहीं जा रहा, यहाँ से कट गया और सीधा ही जाना शुरू हो गया। जो इतना पानी वाला पोर्शन है वो ऐसे बचा ही रह गया, ठीक। तो इसको फिर जो ये वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक, ऑक्स के बो की तरह ऑक्सबो लेक कहते हैं इसको। दिस इज हाउ ऑक्सबो लेक्स आर फॉर्म्ड। ये कौन सी लेक है? ये यू शेप की ऑक्सबो लेक आ गई है वाली। अब नेक्स्ट वन आ गया, और लेक आ गई, स्पिट बार लेगून्स इन द कोस्टल एरियाज। एग्जांपल चिल्का, पेपर में आपको आ जाएगा, ठीक है। सॉल्ट वाटर लेक्स, जैसे आ गया चिल्का। अब लेगून्स क्या होती हैं? जैसे सी कोस्ट है,
सी कोस्ट के किनारे पे पानी इकट्ठा हो जाता है। जैसे ये देखो, ये सी कोस्ट है, ये सी है, सी के थोड़ा सा बाहर पानी इकट्ठा हो गया। इसका स्केच देख लो, ये सी है, सी में सैंड मिट्टी या सैंड स्पिट ढेर लगे और यहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया। तो सी कोस्ट के साथ में पानी इकट्ठा हो गया, उसको क्या बोलते हैं? लेगून। सॉल्टी वाटर होता है तो सॉल्टी वाटर लेक है। ठीक, अब आगे आ जाओ। अब लेक्स इन द रीजन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज आर समटाइम्स आर सीजनल, फॉर एग्जांपल सांबर लेक। अच्छा जी, ये देख लो, एक और लेक आ गई आपके मैप में भी, आपको आपने फिल करना है। चिलिका लेक, ठीक है, और सांबर लेक ये आपने फिल करनी है। अब ये आ गई सांबर लेक। सांबर लेक में सांबर नहीं निकलता है जो डोसा सांबर के साथ खा रहा हूँ, नहीं, तो उसमें यहाँ पे सॉल्ट मिलता है। तो व्हाट इज एक्सपेक्टेड? सॉल्ट क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, तो सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सांबर लेक। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सांबर लेक? सांबर यहाँ सॉल्ट, ये देख लो सॉल्ट के ढेर लगा रहे हैं, ऐसे का पानी को इकट्ठा करी जा रहे हैं और इवेपोरेशन हो रही है और बाद में अपने सॉल्ट के ढेर बन जा रहे हैं, तो इकट्ठा कर रहे हैं। तो सॉल्ट राजस्थान में है ये। वुलर लेक, कश्मीर में डल लेक, वुलर लेक, ठीक है, ये क्यों बनी है? टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनी है। तो पेपर में क्वेश्चन आता है, बाय विच एक्टिविटी वुलर लेक इज फॉर्म्ड? आपने कहना है बाय टेक्टोनिक एक्टिविटी वुलर लेक इज फॉर्म्ड। फिर उसके बाद अब देखो, वो रिवर आ रहा है, बीच में हमने दीवार लगा दी तो पानी सारा इकट्ठा हो गया, उसको क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल लेक, ठीक है। और उसकी एग्जांपल क्या हमारी, जैसे पंजाब में बाघा डैम है, बाघा डैम के पीछे एक लेक है, उसका नाम क्या है? गुरु गोबिंद सागर लेक, बाघा। तो पेपर में आएगा कि गुरु गोबिंद सागर लेक कहाँ पे है? ये कहाँ पे? बाघा नगर प्रोजेक्ट के पास है। तो यहाँ आएगा कि गिव एग्जांपल ऑफ मैन-मेड लेक और आर्टिफिशियल लेक्स। ये लेक कौन से दिख रही है? बाघा डैम लेक है, बाघा नगर, गुरु गोबिंद सागर लेक है। अब आ जाओ, ये आ गया इंपॉर्टेंस ऑफ लेक्स। अलग हमारा जो सेकंड लास्ट पेज है उसके ऊपर पैराग्राफ बना हुआ है कि लेक्स आर ग्रेट सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस। तो हमारा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लेक्स, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ लेक्स, इसमें आ गया लेक क्या करती है? रेगुलेट कंट्रोल द फ्लो ऑफ रिवर, इट मेंटेन्स फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है, फ्लड नहीं आता, इट प्रिवेंट फ्लड्स। ये तीन इसके यूजेस हो गए, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। दे आर यूज्ड फॉर हाइडल पावर। देखो ये सारे लेक है, आगे हमने डैम बना दिए, ये ध्यान से देख लो, ठीक है। ये रिवर आ रहा है, हमने डैम बना दिया, तो ये लेक का पानी हम यूज कर रहे हैं करके। मेंटेन एक्वाटिक सिस्टम, फिशेज वगैरह होती है इसके अंदर, बोटिंग करते हैं लोग, ठीक है। या फिर नेचुरल ब्यूटी है, टूरिज्म है, अट्रैक्शन फॉर टूरिज्म, कमाई होती है टूरिज्म की। क्लाइमेट अच्छा होता है लेक के पास, लोग नैनीताल क्यों जाते हैं, डल लेक क्यों जाते हैं वहाँ पे? क्योंकि मौसम अच्छा है। सुखना लेक चंडीगढ़ क्यों जाते हैं? तो मौसम अच्छा है वहाँ पे, ठीक है, तो अच्छा मौसम होता है। लास्ट पेज आ जाओ। अब हमारा आ गया रोल ऑफ, आपकी बुक का लास्ट पेज कह रहा हूँ मैं, ठीक है। बुक साथ में रखनी है, जब पढ़ रहे हैं तो बुक सामने रखनी है आप लोगों ने। अब आ गया रोल ऑफ रिवर इन इकोनॉमी। व्हाट इज द रोल ऑफ रिवर? क्वेश्चन क्या आ गया? व्हाट इज द रोल ऑफ रिवर इन इकोनॉमी? रिवर की क्या इंपॉर्टेंस है? रिवर क्या आ गया? रिवर हैव अट्रैक्शन फॉर द ह्यूमन सेटलमेंट्स। शुरू से एशियन टाइम से लोगों ने घर कहाँ बसाए हैं? जहाँ पे रिवर्स थे। आजकल वो जो जहाँ घर बसाए थे वो क्या बन गया? लार्ज सिटीज बन गए हैं। तो रिवर का पानी यूज हो रहा है इरिगेशन के लिए, पावर जनरेशन के लिए, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज हो रहा है, नेविगेशन के लिए यूज हो रहा है रिवर का पानी। यहाँ पे ऐसे यूज हो रहा है रिवर का पानी। अब लास्ट हमारा क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कि रिवर पोल्यूशन। राइट ए नोट ऑन रिवर पोल्यूशन। लास्ट पेज का लास्ट पैरा। तो ये देख लो, ये दिख रहा है रिवर तो दिख नहीं रहा, सिर्फ गंदी दिख रहा है। ये है क्या? पीछे देखो ताजमहल, ताजमहल की बैक साइड पे क्या है? यमुना रिवर है। इतना गंद मारा लोगों ने, बचाया, दिन मिट्टी गंद फेंका, सारा देख लो गंदी गंदा है, रिवर तो है ही। ग्रोइंग डोमेस्टिक, कहाँ से आ रहा है? ग्रोइंग डोमेस्टिक म्युनिसिपल इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर, ये सारा डिमांड हर जगह पे रिवर की डिमांड है। लोग रिवर से पानी निकाली जा रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं, गंद फेंक रहे हैं। तो ये हाल हो गया रिवर का, देख लो। तो गंदा एरिया लग रहा है रिवर, तो वो दिख नहीं रहा कहीं पे।
तो प्लीज अपना रिवर्स में या कैनाल्स में अपने ये कूड़ा करकट नहीं फेंकना है। आगे आ जाओ, फिर आ गया और रिवर पोल्यूशन कैसे हो रहा है, ये देख लो फैक्ट्री में गंदा पानी है, सीवरेज का इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स है, ये सारा एम्प्टी मैंने लोग फेंक रहे हैं, रिवर पोल्यूशन हो रहा है। थोड़ा बहुत गंद पड़े रिवर अपने साफ कर लेगा, जब बहुत ज्यादा इतना गंद पड़ रहा है तो रिवर साफ कैसे करेगा। इसको बोलते हैं सेल्फ क्लीजिंग कैपेसिटी। अंडरलाइन करो उसको, इटैलिक्स में लिखा हुआ है लास्ट पैरे में, सेल्फ क्लीजिंग कैपेसिटी। तो जब जो रिवर अपने साफ कर लेता है, जब ज्यादा गंद पड़ेगा तो वो कैपेसिटी भी खत्म हो जाएगी रिवर की, इतना गंदा पानी अगर बीच में फेंकेंगे तो। और क्या आ रहा है, शहर बढ़ी जा रहे हैं, पोल्यूशन क्यों हो रहा है, अर्बनाइजेशन, शहर बढ़ने से, इंडस्ट्रियल लगने से सारा गंदा पानी, कूड़ा, ये पॉलीथीन, प्लास्टिक के लिफाफे सारे बीच में फेंक रहे हैं रिवर्स के अंदर। तो ये सारा क्या है, रिवर ऑफ प्लास्टिक, सारा कुछ रिवर खराब हो रहा है। तो दीज आर द कॉजेज ऑफ रिवर पोल्यूशन। तो क्वेश्चन आपका है कि कॉजेज या फिर नोट ऑन रिवर पोल्यूशन, लास्ट का आ गया। ठीक, दिस इज ऑल। आई थिंक आपको मजा आएगा चैप्टर करने में। ऐसा तो साथ में बुक रखनी है, लर्न मैंने बता दिया, जो मेन पॉइंट्स है रिवर्स के करने हैं, लेंथ लर्न करनी है, शुरू कहाँ से होता है, एंड कहाँ पे होता है, ट्रिब्यूटरीज के नाम और स्टेट्स के नाम, यहाँ से लिखा है रिवर। ये 5 चीजें लर्न करनी है, और बीच में सबका एक ही पॉइंट कोई एक्स्ट्रा आता है कि कौन सा गॉर्ज है, कौन सा वाटरफॉल है, वो साथ में लिखता हूँ। वो ऐसे 5-6 पॉइंट्स रिवर के करने हैं, और साथ में मैंने जितने भी इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, तो जो भी सारे वो अच्छे से लर्न करने हैं, छोटे छोटे डेफिनेशन है अच्छे से लर्न करनी है। Okay, thank you.